ब्लॉक बीट्स के अनुसार टेस्ला बोर्ड ने सीईओ एलन मस्क के पारिश्रमिक पैकेज की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। यह निर्णय फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें मस्क के पारिश्रमिक की संरचना और पैमाने पर चिंताओं को उजागर किया गया है। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुआवजा शेयरधारकों के हितों और कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप हो। जांच प्रक्रिया और समय सीमा के बारे में आगे की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। ओडेली के अनुसार बिटकॉइन मैगजीन के सीईओ डेविड बेली ने हाल ही में बिटकॉइन को कंपनी की बैलेंस शीट पर रखने की रणनीति पर सवाल उठाया है, अगर इसकी कीमत इसके मूल्य से कम हो जाती है। उन्होंने स्टॉक को फिर से खरीदने के लिए बिटकॉइन बेचने या 1.1 बिटकॉइन के लिए एक बिटकॉइन का व्यापार करने का सुझाव दिया। यह बेली और उनकी होल्डिंग कंपनी नाकामोटो द्वारा $7 मिलियन जुटाने और हेल्थ केयर डेटा कंपनी किंडली एमडी के साथ विलय करके बिटकॉइन ट्रेजरी स्थापित करने की घोषणा के बाद आया है। ब्लॉक बीट्स के अनुसार कॉइनगेको डेटा से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में अब बिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.8845 बिलियन तक पहुंच गया, जो 37.7% की कमी दर्शाता है। XRP KRW ट्रेडिंग जोड़ी ने कुल वॉल्यूम का 6.85% हिस्सा लिया, जिससे ये कोरियाई वॉन बाजार में सबसे अधिक कारोबार वाली जोड़ी बन गई। अन्य शीर्ष ट्रेडिंग जोड़ियों में ईथ, काइटो, डोर, BTC शामिल थे। फोरसाइट न्यूज के अनुसार ऑनचेन विश्लेषक यूजिन ने बताया है कि साइलेंट राविन नामक एक प्रमुख निवेशक ने हाल ही में साइडरैप बिटकॉइन WBTC को 3 cows ITA 55.2 ईथर में परिवर्तित किया है। यह लेन देन 1 घंटे पहले हुआ और पिछले 3 दिनों के पैटर्न का अनुसरण करता है, जहां साइलेंट राविन ने कुल दूसर WBTC को 7,099.9 ईथ में बदला। इन लेन देन के लिए रूपांतरण दर 0.0252 थी। ब्लॉक बीट्स के अनुसार कॉइन ग्लास के डेटा से पता चलता है कि प्रमुख केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों CEX और DEX पर मौजूदा फंडिंग दरें एक तटस्थ बाजार भावना को दर्शाती है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण तेजी का रुझान नहीं देखा गया है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के लिए फंडिंग दरों का विवरण संलग्न डेटा में दिया गया है। फंडिंग दरें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा अनुबंध की कीमतों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क है, जो आमतौर पर स्थायी अनुबंधों पर लागू होते हैं। यह तंत्र ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा इन शुल्कों को एकड़ किए बिना लंबे और छोटे व्यापारियों के बीच धन के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यह अनुबंधों को रखने की लागत या लाभ को समायोजित करने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध की कीमतें अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतों के करीब रहें। 0.01% की फंडिंग दर को बेसलाइन दर माना जाता है। जब फंडिंग दर 0.01% से अधिक हो जाती है, तो यह आमतौर पर तेजी के बाजार की भावना को इंगित करता है। इसके विपरीत जब फंडिंग दर 0.005% से कम हो जाती है, तो यह मंदी के बाजार की भावना का संकेत देती है। फोरसाइट न्यूज के अनुसार कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों से पता चलता है कि डर और लालच सूचकांक 76 तक बढ़ गया है, जो यह संकेत देता है कि बाजार वर्तमान में लालच की स्थिति में है। ओडेली के अनुसार नैस्डैक में सूचीबद्ध सिमिलर साइंटिफिक ने 30 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। रिपोर्ट में 12 मई 2023 कंपनी की बिटकॉइन होल्डिंग्स और आय पर प्रकाश डाला गया है। सिमिलर साइंटिफिक के पास 3,818 बिटकॉइन है, जिनका उचित मूल्य $387.9 मिलियन है और कुल खरीद राशि $3,040 मिलियन है। पहली तिमाही के लिए बिटकॉइन की उपज 21.9% तक पहुंच गई, जबकि साल दर साल की उपज 20.2% रही। कंपनी ने पहली तिमाही के लिए 41.6 मिलियन और साल दर साल 52 मिलियन की बिटकॉइन आय की सूचना दी। ओडेली के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई मोनोक्रोम स्पॉट बिटकॉइन BTC ने 3 मई तक 60 देसी BTC की होल्डिंग की सूचना दी। इन होल्डिंग्स का बाजार मूल्य लगभग $67.39 मिलियन है।